हेलो दोस्तों, कॉम्प आईटी टेक्नोलॉजी में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। कल हमने एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम रन करवाया था। एलन का क्या यूज़ है प्रोग्राम में, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, कितने बार क्यों स्टार्ट करते हैं, क्यों उसको बंद करना पड़ता है, एरर को कैसे पता चलता है, ये सब हमने देखा था। लेकिन आखिर जावा क्या है, इसका इतिहास क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। हर इंसान का अपना एक इंट्रोडक्शन होता है, वो जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को पिछला हमारा 2 वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हौसला बना रहे। अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू जावा में चलिए बात करते हैं कि जावा टेक्नोलॉजी क्या है। हमने बताया था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। चाहे प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया, प्लेटफॉर्म हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों मिलकर किसी प्रोग्राम को जब रन करते हैं वो प्लेटफॉर्म है। जावा क्या है, तो पहले जावा को हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, तो जावा हम लोगों के आस पड़ोस हर जगह पर है। जावा टेक्नोलॉजी भी सिम्स एवरीवेयर लाइक्स इन ओल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। आप पुराना नोकिया का मोबाइल लिए होंगे तो उसमें जो एप्लीकेशन था वो जावा बेस्ड से ही था। गेमिंग बनते हैं वो सब जावा बेस्ड रहते हैं। अभी जो नए एंड्रॉयड सिस्टम है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसमें मैक्सिमम कोड जावा का ही यूज़ होता है। और हमारा वॉशिंग मशीन है जो उसमें टाइमर वगैरह लगा रहता है, तो वही इंस्ट्रक्शन जो है जावा के द्वारा दिया जाता है। डिजिटल साइन हमारा जावा बेस्ड है। आजकल हर जगह आप डिजिटल साइन देखते रहते हैं, डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। आजकल अपने बिहार में तो जातीय आवास का डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो डेफिनेशन क्या है जावा की? जावा इज अ सिंपल, हाई लेवल, secured, platform independent, object oriented programming language। ये देखिए यहाँ एक पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल मतलब उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जावा इज अ सिंपल, हाई लेवल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज़ बोथ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, लेकिन जब उसको हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ जो हम लोग चलाते हैं घर में। जैसे अभी हम लोग मैक्सिमम घर में विंडोज़ यूज होता है, जो एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, सोलिरिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर्स वगैरह मेनली लाइनेक्स पर रहते हैं। तो जावा जो है, आप एक बार प्रोग्राम बनाइए, और जो हम लोगों ने पिछले क्लास में दिखाया था कि डॉट जावा से सेव करके प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो वो डॉट क्लास फाइल बन जाता है। तो वही डॉट क्लास फाइल जो है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला दीजिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रन करेगा और हमें आउटपुट देगा। उसके लिए बस हमें JVM की ज़रूरत होती है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा एक छोटा सा JVM अपना क्रिएट किया हुआ है, जिसको जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है जो कंप्यूटर का रन करवा देता है। अब यहाँ पर है कि हम लिखे हैं जावा इज अ सिंपल, सिक्योर, रोबस्ट, पोर्टेबल। सिंपल है कि जावा में जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे और C++, उसके बहुत से कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज करने वाले नियम को हटा दिया गया। ये सीधा सीधी हो गया। वो कुछ अनसेफ थे, पेमेंट सिस्टम वगैरह वो अनसेफ थे, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल थे। आजकल आप लोग सुनते होंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल ज़्यादा, जो वायरस होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में लगते हैं, लेकिन जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। जावा में डॉट क्लास फाइल बनता है। जो फाइल्स होते हैं
एक्सटेंशन में जो हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोल रहे हैं, तो फाइल एक्सटेंशन होता है एक बाइनरी फाइल और एक लाइब्रेरी फाइल। तो जो c.cmd कमांड होता है, .exe जो एग्जीक्यूटेबल फाइल, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, देखिएगा .exe लास्ट में लिखा होगा। विंडोज़ वाले में, जो हम लोग जनरल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई आपको देता है पेन ड्राइव वगैरह से, तो उसमें देखिएगा .exe लिखा रहता है। तो टाइप्स ऑफ फाइल्स अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर हैं बाइनरी फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स। और जो डॉट क्लास फाइल है वो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, समझे। तो ये हो गया कि JVM में जो रन करता है वो डॉट क्लास फाइल होता है और वो बाइनरी फाइल होता है, जबकि जो नॉर्मल C++ में जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो बाइनरी फाइल्स थी। अब नेक्स्ट में जाते हैं कि जावा के फीचर क्या हैं। तो जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिक्योर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डायनेमिक है, रोबस्ट है, हाई परफॉर्मिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावा को डेवलप किसने किया था? तो जावा को जेम्स गॉसलिंग, ये कनाडा के थे, इनका जन्म हुआ था और इन्होंने इसको डेवलप किया था। और जावा डेवलप कहाँ हुआ था? तो बेल लैबोरेटरी में हुआ था। बेल नाम की प्रयोगशाला है, वहाँ पर जावा का डेवलपमेंट हुआ था। जावा मुख्यतः कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इससे वॉशिंग मशीन है या छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, खुद से पावर ऑन हो जाना, खुद से ऑफ हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए डेवलप किया गया था। और C++ वगैरह में जो बहुत सारे कमियां थी, जो बहुत सा कम्प्लेक्सिटी थी, उसको दूर किया। प्लस जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ, यानी अगर हम विंडोज़ में जावा प्रोग्राम को बनाए हैं तो डॉट क्लास फाइल को लेकर JVM की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर पर उसको चला सकते हैं। मात्र एक उसका इन्वायरमेंट वहाँ पर सेट कर देना है। वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा JVM एक बना हुआ रहता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो JVM एक ही बार बनेगा, उसके लिए बार बार बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब कुल 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 10 JVM बना। अब आप किसी भी प्रोग्राम को कहीं भी बनाइए, वो कहीं भी रन कर जाएगा। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों ज़रूरी है भाई? तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आज हम यहाँ पर विंडोज़ चला रहे हैं और पेमेंट वगैरह मैक्सिमम सब होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, सिक्योरिटी जिसमें ज़्यादा हो, सर्वर जो। तो अब एक फ़ाइल दूसरे फाइल से कैसे कनेक्टिविटी करेगा? बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बहुत सा आर्किटेक्चर है, बहुत सा डिज़ाइन है, हर जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो उसको करने में जावा टेक्नोलॉजी काफ़ी मददगार साबित हुआ। इसका शुरू में नाम ओक था, 1991 में था। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी जावा के डेवलपमेंट का, 1990s कह सकते हैं। और इसको शुरू में ओक नाम दिया गया था, OAK, लेकिन बाद में इसके नाम को चेंज करते हुए जावा कर दिया गया। जावा प्रोग्राम है वो मेनली डिज़ाइन हुआ था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। आपको अभी हमने बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए। किस लिए भाई? तो इंटरनेट यूज़र जो अब काफ़ी वास्ट तरीके से बढ़ रहे हैं, अरबों की संख्या में हैं, उसके लिए जावा काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। बार बार बोल रहे हैं कि जावा को इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया था। तो इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है? तो इंटरनेट एप्लीकेशन है कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि रिमोट से नेटवर्क के द्वारा, इंटरनेट क्या है? वो एक नेटवर्क है जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिमोट मतलब दूर से, वो रिक्वेस्ट करे और वहाँ से वो डाटा प्राप्त करें।
हम लोग बैंक सबसे जावा का सबसे अच्छा उदाहरण है पेमेंट सिस्टम। जब हम लोग एटीएम से या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं बैंक को, तो वो क्या है, हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर कि मेरे अकाउंट को एक्सेस करने दिया जाए। जब अकाउंट एक्सेस हो जाता है तो फिर हम क्रेडिट डेबिट जो भी करना हो काम कर लेते हैं। अब है कि इन देखिए वही सब बात पीपीटी में भी लिखा हुआ है कि इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सी या C++ है, उसको जब हम कंपाइल करके रन करते हैं तो कंपाइल क्या है, कंपाइलेशन होता है, वो सिंटैक्स चेक करता है, एक तरह से कहीं ग्रामर चेक करता है। वो और कुछ नहीं चेक करता है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम सही है गलत है, आपका लॉजिक सही है गलत है। वो सिर्फ चेक करता है कि आप ग्रामेटिकली सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जो नियम बनाया गया है प्रोग्राम के लिए कि इसके बाद कॉमा लगना है, इसके बाद पैरेंथेसिस लगना है, यहाँ कैपिटल लेटर लिखाना है, यहाँ स्मॉल लेटर लिखाना है, तो बस कंपाइलर वो चेक किया। उसके बाद वो C++ वगैरह में .exe फाइल जनरेट होता है और जावा में .class फाइल होता है। जब कंपाइल हो जाता है तो फिर JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट .class फाइल को एक्सिक्यूट करता है, रन करता है और फिर हम लोग रिज़ल्ट देखते हैं। और सेम काम इधर आपका जब कंपाइल के बाद जब रन करते हैं प्रोग्राम को C और C++ में भी होता है। लेकिन C++ में जो डॉट फाइल बनता है, अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए प्रोग्रामिंग C प्रोग्राम आप किए 9th 10th 11th 12th CBSE वगैरह में पढ़ने का भी है C, तो अगर हम लोग C प्रोग्राम किए और फिर किसी साथ के दोस्त के पास अब प्रोग्राम तो हम क्या कहें, कंपाइल आप कर लिए, प्रोग्राम सही है, रिज़ल्ट है कि नहीं आपको सही से आपको पता नहीं है, आपने पेन ड्राइव में उसको लिया और चल दिया। अब सामने एक दोस्त के पास एप्पल का लैपटॉप है। अब एप्पल के लैपटॉप में जब आप उसको रन करवाना चाहिएगा C++ के प्रोग्राम पर, .exe फाइल क्योंकि बना हुआ है तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कोई वो फुल्ली डिपेंडेंट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आप एप्पल में चलाइएगा तो वो फुल्ली डिपेंडेंट उस पर हो जाएगा। लेकिन जावा में इसके उलट क्या है कि जो .class फाइल बनता है वो आप ले लीजिएगा और फिर जब उस पर JRE अगर इंस्टॉल है, JVM जो एक्सिक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर है, तो वो आराम से रन कर जाएगा। सोलारिस में चले जाइए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। जावा सॉफ्टवेयर में इसके दो भाग हैं मुख्यतः, एक कहलाता है JDK, दूसरा है JRE। तो JDK क्या कहते हैं, JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट जो हम लोग कंपाइलर होता है वो JDK में होता है, जिससे हम डेवलपमेंट करते हैं प्रोग्राम को। और JRE से डेवलपमेंट नहीं होता है, जो कंपाइल प्रोग्राम हुआ उसको वो रन कराता है। जो JVM हम बार बार कहते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन है, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, वही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी करवाता है प्रोवाइड, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम और जावा के बीच का कनेक्टिविटी करवाता है, वो है JVM। और JRE यहाँ पर स्टैंड्स कर रहा है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है कि कैसे जावा प्रोग्राम कंपाइल रन करके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाया गया है। देखिए हेलो प्रोग्राम से हमने बनाया था इसे पिछले क्लास में, तो hello.java, उसको जावा सी कोड से कमांड प्रॉम्प्ट में कंपाइल किए, जावा कंपाइलर से, जावा सी कोड है उसका। वो जब कंपाइल हो गया hello.class हो गया। जब hello.class हो गया तो फिर अलग अलग क्लास फाइल को हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स में और मैक में, तीनों में ले गए, तीनों में पेस्ट किए, उसको रन करवाए। अब देखिए JVM जो है वो विंडोज़ का अलग है, लाइनेक्स का अलग है, मैक का अलग है। वही JVM जो है ये, तो JVM जनरेटेड विंडोज़ ML मशीन लैंग्वेज, जिस भाषा में मशीन की कोडिंग की हुई है, चाहे किसी भी भाषा में हो, तो JVM जनरेट कर रहा है विंडोज़ ML। इसी तरह लाइनेक्स में वो लाइनेक्स के मशीन लैंग्वेज में कर रहा है और JVM जनरेट कर रहा है मैक के मशीन लैंग्वेज में। तो आउटपुट यहाँ पर तीनों के लिए आ जाएगा। लेकिन यही चीज़ C++ वगैरह में संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग JDK देख रहे हैं, अभी JRE और देखिए JDK क्या है, ये जावा डेवलपमेंट किट है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कंपाइलर है और JRE है, आप JRE को अलग से भी रख सकते हैं फाइल में। तो लेकिन जब JRE को अलग से रखिएगा
तो वो सिर्फ फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, उससे कंपाइल चेकिंग नहीं होगा, वो बस डॉट क्लास फाइल को रन करवाएगा। तो कंपाइलर प्लस JVM, ये पूरा इन्वायरमेंट हुआ JRE, और ये पूरे इन्वायरमेंट या पूरे जो किट होता है डेवलपमेंट किट कहते हैं, इसीलिए ये जावा डेवलपमेंट किट हुआ। अब यहाँ पर है कि JDK, JRE और JVM, JDK, JRE, JVM, तीनों में क्या डिफरेंस है इस फिगर के अनुसार। तो JVM जो है, मैथ्स में सेट सबसेट पढ़े होंगे, तो JVM जो है वो एक सबसेट है JRE का, और JRE क्या है, वो सबसेट है JDK का। JDK के अंदर JRE और JRE के अंदर JVM। तो JDK है तो JVM JRE दोनों का काम हो जाएगा, JRE है तो मात्र JVM का वर्क होगा। JDK हैज़ बोथ कंपाइलर एंड JVM। तो JDK को यूज़ करके हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं प्रोग्राम, कंपाइल भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, नया जावा एप्लीकेशन बना भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। JDK को यूज़ करके हम कंपाइल भी कर सकते हैं, नया एप्लीकेशन बना भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और जो पहले से अगर कोई बना हुआ प्रोग्राम है जावा का उसको भी रन कर सकते हैं। जबकि JRE के पास सिर्फ JVM है, जिसके कारण ये सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है जो पहले से बना हुआ प्रोग्राम है। JRE ओनली एग्जीक्यूट ऑलरेडी डेवलप्ड एप्लीकेशन। जावा के कितने टाइप होते हैं? कोर जावा पढ़ना है हम लोग, कोई कहता है कोर जावा पढ़ना है, कोई कहता है एडवांस जावा पढ़ना है। तो जावा, कोर जावा नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक ना, और एडवांस जावा वगैरह नाम का, वो बस कोर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए लोग कोर जावा कह देते हैं। लेकिन जावा हैज़ 3 कैटेगरी और एडिशन, इसको एडिशन में भी कहा जाता है। जावा के 3 कैटेगरी हैं या एडिशन है। J2ME, J2ME का फुल फॉर्म हुआ जावा टू प्लेटफॉर्म माइक्रो एडिशन। J2ME का फुल फॉर्म हुआ जावा टू प्लेटफॉर्म माइक्रो एडिशन। J2SE का फुल फॉर्म हुआ जावा टू प्लेटफॉर्म फॉर स्टैंडर्ड एडिशन, और J2EE का फुल फॉर्म हुआ जावा टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। अब तीनों का क्या मतलब है भाई? तो J2ME है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक वॉशिंग मशीन, मोबाइल, ये सब जो माइक्रो एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। J2SE है वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जो कोर जावा में कहलाता है, जिसमें एक तरह से बेसिक्स और एक सिंगल विंडोज़ पे काम होने वाले सिस्टम है। लेकिन J2EE जो है ये एक वास्ट लेवल, बड़े पैमाने पर वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, जो मैंने उदाहरण दिया बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस जावा सिक्योर है इसलिए इसको मेनली बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसके 3 एडिशन हुए, J2ME, J2SE, J2EE।